मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ छोटे छोटे बड़े सारे फार्मूले आपको सरदर्द दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन करें क्या, हमारी मजबूरी है। पढ़ना भी जरूरी है और बिना पढ़े सिलेक्शन होगा नहीं। ये छोटे छोटे फार्मूले बस इसी चैप्टर में हैं, लेकिन आपको इन्हें कर लेना चाहिए। मेरी बात पर विश्वास करिए, कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। करने का तरीका भी एक बताया कि बेटा एक पेज लो कॉपी का और उस पर लिख लो इनको सारी चीजों को, है ना। जब तक लिखोगे नहीं, करोगे नहीं, बात नहीं बनेगी। अगर आप इस चीज में बोर हो रहे हैं और बोर होकर चीजों को छोड़ना पसंद कर रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कंपटीशन कितना टफ है। तो मेरे बच्चे, मेरी आपसे फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फार्मूले जो हैं आप उन बिना फार्मूलों के भी सवाल कर लेंगे। मैंने कराए हैं दूसरे मेथड, लेकिन वो लेंदी पड़ता है। अगर फार्मूले याद है तो आप जल्दी से कर लेते हैं। और करना है कुल मिला के, बात खत्म। बस करो, कॉपी में लिखो, आगे बढ़ो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, याद आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइए जल्दी से। देखिए मेरे भाई, अब जो हम काम कर रहे थे वही सीक्वेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बस इतना फर्क है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार 7 + 4√3, 7 + 4√3, मेरे प्यारे बच्चों मुझे इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। तो आप कहेंगे 2ab में ब्रेक करेंगे, 2 × 2√3 बाबू। तो 2 का वर्ग 4, √3 का और 7, मतलब 3 × 4 = 7 सेट हो रहा है। इसका मतलब मेरे भाई ये जो है, इस प्रोग्राम का जो स्क्वायर रूट है वो 2 + √3 आया। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ 3 है, बिल्कुल। यहाँ 8 दूनी 16 है, +8√3। यानी ये वाली जो कहानी है यहां तक की, ये बैठेगी स्क्वायर रूट में। 16 और 3 19, +8√3। बहुत बढ़िया भाई। अब 19 + 8√3 इसे ब्रेक करेंगे 2 × 4√3। तो अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो भैया 4√3 आए, और उनके स्क्वायर का सम करें तो आए 19। तो एक 4 ले लो, एक √3, 16 और 3 19। तो ये वाला सोल्व होके देगा 4 + √3। अब मेरे बच्चों ये बताइए, x जो था वो था रूट के अंदर -√3, और इससे आगे की कहानी सोल्व होके आ गई 4 + √3। देखिए थोड़ी भी दिक्कत है तो इलाज एक ही है, ये √3 था सॉरी। तो -√3 से +√3 कटा, बचा 4। और रूट में है तो x की वैल्यू केवल +2 आएगी, यानी +2 मेरा आंसर होगा। यानी करना क्या है, पहले इस स्टेप को सोल्व करिए, फिर जो आए उसे 8 से मल्टीप्लाई करके फिर इस पूरे स्टेप को सोल्व करिए, फिर जो आए वो यहां रखिए, कट पिट के आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी। आइए भैया, कुछ ही नहीं करना बाबू। 16 + 6√7 इसे लिखते हैं 2 × 3√7। तो ये हो गया, हाँ, 2ab आ गया। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 3√7, वर्गों का योग करें तो 16। तो 3 का वर्ग 9, √7 का 7, 9 × 7 = 16। तो ऊपर है √7। देखिए थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि काफी सवाल आप कर चुके हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा मेरे बच्चे, वो आएगा 3 + √7। यहाँ पे जो है वही यहाँ है, बस यहाँ माइनस है, तो इसका आएगा 3 - √7। लेकिन बाहर माइनस है तो -3 हो जाएगा और +√7। सोल्व करोगे 3 से 3 काटा, ऊपर √7, नीचे √7, √7, 2 √7। तो आंसर आया मेरे बच्चे 1/2। दैट वुड बी योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। आइए भैया, यहां आपको क्या करना होगा, तीनों अलग अलग जगह स्क्वायर रूट निकालना होगा, फिर हर का प्रीमेयकरण करना होगा। आओ जी हाँ। 12 माइनस √140। 140 को क्या लिख सकते हैं, 4 से काटें तो 4×3 = 12, 4×5 = 20, 4 × 35 लिख सकते हैं। और 4 × 35 का मतलब 2√35 लिख सकते हैं, 2√35। यानी इस पूरी कहानी को आप लिख सकते थे 12 - 2√35, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा √7 - √5। तो ये वैल्यू आएगी 1/√7 - √5।
क्लियर है भाई? स्क्वायर रूट अब आ जी इससे 8 माइनस रूट 60। 60 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 15। 4 का वर्गमूल 2 तो 2 रूट 15। अब ये हो जाएगा रूट 5 और रूट 3 माइनस का है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√5 माइनस रूट 3। अब यहां आते हैं मेरे भाई, इसे सोल्व करेंगे। 10 जमा 84, 10 जमा रूट 84। 84 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 21। 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 21। अब यहां हो जाएगा √7 √3 तो ये आएगा √7 प्लस √3। अब यहां तक की बात को ध्यान से समझिए, उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? यानी यहां तक कुछ नहीं था, सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना था अलग अलग पार्ट का और फिर आगे बढ़ना था। मेरे बच्चे हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो ऊपर आएगा कितना? √7 प्लस √5। थोड़ा फास्ट होगा। नीचे क्या बचेगा? 7 और 5 2, क्योंकि वर्गों का अंतर आता है। यहां ऊपर आएगा √5 प्लस √3 और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे 2। काफी करा चुका हूं प्रीमेयकरण के भी सवाल, रेशनलाइजेशन के भी। यहां करोगे तो ऊपर आ जाएगा √7 माइनस √3 और नीचे क्या बचेगा मेरे बच्चे? 4, क्योंकि 7 और 3 मतलब वर्क करोगे तो 4 आएगा डिफरेंस। और यहाँ क्या है? 2। 2 पहले से ऊपर था तो 2 दूनी 4 तो बटे आ जाएगा 2। तो कुल मिला के कहानी ये बनी कि बटे इसके भी 2 ही आ रहा। अब मेरे बच्चों सबके ही अपोन में 2 आ रहा है तो एलसीएम 2 आ ले लिया। यहाँ √7 प्लस √5। देखिए मुझे समझाना इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आपको तो सिर्फ समझना। यहाँ है √5 माइनस जाएगा अंदर तो ये माइनस हो जाएगा पूरा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस √7 प्लस √3। माइनस से माइनस कटा, इस प्लस से माइनस कटा, इस माइनस से प्लस कटा, ये आया 0। 0/2 का मतलब 0। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। देखिए हर एक सवाल में काम एक ही है, आप कितना जल्दी से स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं, गेम वो है। और आपको निकालना ही होगा पेपर में, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो ये सवाल आपको होमवर्क में करना है, इसको मैं कराता हूं, करिए। देखो यार, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो ये आएगा 5 और 6, 6 5 30, 6 5 11। तो यानी ये वाली वैल्यू सोल्व क्या आएगी? √6 प्लस √5 और ये आ जाएगी 1/√6 प्लस √5। अब मेरे बच्चे √6 प्लस √5, यहां जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आएगा √6 माइनस √5 और नीचे 6 में से 5 गया 1, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो इससे ही कटा। √5 2 √5 मेरे बच्चे मेरा आंसर। भाई कम पल्ले पड़े तो भी एक ही काम करना है मेरे बच्चे, आपने सबने लगातार धीरे धीरे डिटेल सोल्व करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। घबराना क्यों आपने? बताओ भाई। देखो मेरे भाई इस सवाल को, 12 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 12 को लिखा जा सकता है सर 4 3 12 तो 4 का वर्गमूल 2, तो 2√3 लिख सकते हैं इसे सर। यहां लिख देता हूं 2√3। सर 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 2 तो 4 का वर्गमूल 2√2 लिख सकते हैं इसे। यहां से मेरे बच्चे 2 कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा √3 माइनस √2 और इनटू में क्या है? √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। तो मेरे बच्चे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a² माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 में 2 गया 1, तो ये वाली वैल्यू आंसर होके आके देगी 2।
यानी ऊपर वाला पूरा पोर्शन आंसर 2 देगा। अब ये जो रूट है ये बेसिकली ऊपर वाले पे भी और ये रूट नीचे वाले पे भी, दोनों पे ही रूट है। तो ऊपर तो बचेगा रूट 2 केवल, नीचे नीचे इस पे स्क्वायर रूट लगेगा। तो यानी आपको 5 + √24 का स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6, 4 का वर्गमूल 2, तो 2√6 लिखेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालना है 24 का, सॉरी 26 नहीं 24 का, तो ये हो जाएगा √3 + √2। तो इसका बनेगा मेरे बच्चे √3 + √2। अब देखिए कोई आंसर है इस फॉर्मेट में, आप कहेंगे नहीं है। तो इस फॉर्मेट में आंसर नहीं है तो भैया फिर परिमेयकरण करना होगा। तो √3 - √2 से ऊपर और √3 - √2 से नीचे। तब होगा ये कि नीचे तो a + b × a - b, a² - b², 3 और 2 का डिफरेंस ही का है, खत्म। अब √2 को दोनों से गुना करो, √2 को √3 से करोगे आएगा √6, और √2 को √2 से गुना करोगे तो आएगा √4। तो ये मेरा आंसर है, या इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं √6 - 2, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2। तो ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। भाई ये सिंपली कर लोगे, यहां पे भी स्क्वायर रूट निकालना है, यहां पे भी स्क्वायर रूट निकालना है, फिर सोल्व कर देना। यहां से देखो मेरे बच्चे, ऊपर लिखा है 4 + 3√3, और नीचे वाले का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसे लिखेंगे 2ab, यानी 2 × 2√3। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 2√3, स्क्वायर का सम करें 7, तो एक 2 और एक √3, 4 और 3 7, ठीक है। तो नीचे वाला आ जाएगा मेरे बच्चे 2 + √3। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, 2 + √3 है। अब क्या किया जाए जी, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट सिखाया था हमने कर डाला। ऊपर 4 + 3√3, नीचे 2 + √3। अब मेरे दोस्त सवाल ये करिए कि मैं यहां हर का परिमेयकरण कर दे रहा हूं, 2 - √3 से ऊपर, 2 - √3 से नीचे। कोशिश करिए मन ही मन खेला जाए। तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8 - 4√3, 3√3 को 2 से गुना करेंगे तो 6√3, और 3√3 को √3 से करेंगे तो √3 √3 3 3 3 9। हाँ जी। अब 6√3 में से 4√3 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचा, 2√3, और 9 में से 8 गया 1। यानी कुल मिला के मेरा जो आंसर आया वो आया 2√3 - 1, या और सुंदर से लिखूं तो -1 + 2√3। किसी भाई को दिक्कत है नहीं। जबकि मुझे ये चीजें इक्वल किसके दे रखी, a + √b के, a + √b के। तो मेरे बच्चे अब जब a और b की आप यहां वैल्यू निकालने लगेंगे ना, तो a तो सिंपली कंपेयर हो जाएगा भाई, a -1 है, लेकिन यहां √b है, √b का मतलब √b का कोफिशिएंट 1 लाना है। तो इस 2 को इसके अंदर ले जाओ, 2 को अंदर लेके जाओगे तो 2 का वर्ग 4, 4 3 12, तो इसे लिख सकते हैं √12। √12 की वैल्यू 2√3 है, इक्वल टू a + √b। अब देखिए मेरे बच्चे, a की वैल्यू है -1 और √b की वैल्यू है √12, तो b की वैल्यू है 12। तो b की वैल्यू है मेरे बच्चों 12, और a की वैल्यू कितनी है, -1। तो 12 माइनस माइनस +1, तो 12 और 1 13 मेरा आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा, यानी +13 इज माई राइट आंसर। देखिए भाई, ऊपर वालों का तो जोड़ी कर लीजिए, छोटा ही नंबर है, 10 का वर्ग 100, भाई 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। जोड़ बैठा लीजिए, 6 4 10, 9 और 1 10 10 20, जीरो हासिल 2, 2 और 3 5, 4 9 और 6 15, 15 और 8 23, हासिल 2, 2 और 1 3, 330। यानी ऊपर वाले की मेरे बच्चों कैलकुलेशन जो बैठी वो आई 330। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। वही नीचे वाले की चर्चा करें तो इसका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो 2 + √3 आएगा नीचे वाले का,
और मेरे बच्चे इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो √3 + 1 आएगा। देखो यार इन पे तो स्पीड उतारो भाई, अब लंबा टाइम नहीं चलेगा। ये आएगा √3 + 1। ऊपर 330 ही रहेगा, नीचे 2 जमा √3 है, माइनस कोमल अंदर जाएगा तो -√3 -1, तो √3 से √3 दो में से गया 1, तो आंसर ही आ जाएगा मेरे बच्चे 330। 330 इज योर राइट आंसर। देखो यार अब हम करने जा रहे हैं इसमें तीन चीजों का स्क्वायर रूट। तीन चीजों का मतलब तीन टर्म का। जैसे पहले, उससे पहले ये बताओ कि a+b+c का होल स्क्वायर क्या होता है। ये ध्यान देना, इसी से सारी कहानी सेट होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि a+b+c का स्क्वायर होता है a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + ट्वाइस ऑफ bc + ट्वाइस ऑफ ca। देखिए यार ये पेपर में आए नहीं है अभी तक, लेकिन सीडीएस में धड़ल्ले से ये सवाल पूछे जाते हैं। चश्मा क्यों डाल लिया? चुप करो, ध्यान दो। अब ध्यान दो, अब a + b - c का होल स्क्वायर हो तो क्या होगा? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस -c को +c ही मान लेना है, बस c की जगह -c लिख देना। अब पूरे का स्क्वायर निकालना है। तो आप कहोगे देखो सर इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि a² होगा +b² होगा +c²। -c का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, फिर +2ab होगा, यहां तक भी ठीक है। अब जब 2bc जाएगा तो c माइनस का है तो -2bc हो जाएगा, और ca होगा तो -2ca हो जाएगा। बस ये माइनस का एडजस्टमेंट आपको सीखना है। हाँ जी, अगर मेरे दोस्त मैं आपको फार्मूला ये दे दूं कि a² + b² + c² -2ab -2bc +2ca। अब मुझे बस ये बता दो कि ये किसका होल स्क्वायर है। मेरे भाई ये बता दो ये किसका होल स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होल स्क्वायर किसका होगा ये आपने बताना है। तो पहली बात तो ये कि ए बी और सी ही होंगे, प्लस या माइनस में होंगे कोई। तो देखो यार सी और ए दोनों प्लस में आ रखे हैं, सी और ए दोनों प्लस में आ रखे हैं, सी और ए मेरे बच्चे दोनों प्लस में आ रखे हैं। अब सी और ए दोनों प्लस में तभी आ सकते हैं या तो दोनों माइनस के हों, है ना, या तो दोनों माइनस के हों और ये बी प्लस का हो, तब भी यही फार्मूला बनेगा। या फिर क्या हो कि ए और सी दोनों प्लस के हों और बी माइनस में, तो ये फार्मूला बनेगा। हमेशा ऐसे में ये देखा करो कि जो पॉजिटिव आ रहा है ना उसमें जो सी और ए है उनमें या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट करके प्लस लाना यानी या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तभी संभव है। तो ये दो फंडे सेट होते हैं, दोनों ही एक ही चीज है। एक ही चीज क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो a - b + c और माइनस का वर्क करूंगा तो यही तो बचेगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अब इस चीज के फंडे को हम सेट करने जा रहे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आएंगी। थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है 3 वाली, लेकिन आप समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आइए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 35, पहला सवाल समझते हैं। देखो मेरे बच्चे सबसे पहला काम क्या करा करो, इन्हें सोल्व किया करो। सबसे पहला काम इन्हें सोल्व किया करो, बाकी चीजें बाद में। अगर आप ध्यान दें तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है सर। इसके रूट को मैं बाद में पहले लिखता हूं, इसको 2√10, 2√10, 10 को लिख सकते हैं √5 × √2, आपने कहा लिख लो। फिर है 2√15, उसे लिख लेते हैं 2√5 × √3, और फिर है 6, तो इसे लिख लेते हैं 2 × √3 × √2। अब आपको कुछ बात तो यहां से पल्ले पड़ गई होगी कि एक √5 है, एक √2 है और एक √3 है। तीन चीजें हैं, √5, √2, √3। इसका मतलब ये 2ab होगा तो ये 2bc होगा, ये 2ca, ऐसा कुछ घूम रहा होगा। माइनस कैसे किया जाए, सबसे पहले वही हटता है जो नहीं हटाना चाहता। ये आ गया। अब यहां मेरे बच्चों तरीका क्या है करने का, इस सवाल को करने का तरीका यह है कि इस -√3 को है ना आप चाहो तो ऐसे लिख लो, प्लस यहां -√3 का वर्ग, क्योंकि मतलब अभी भी वही है। और ध्यान दोगे तो 5 का √5 का वर्ग 5, √2 का वर्ग 2 और √3 का वर्ग 3, तो 5 + 2 + 3 कितना हुआ? 5 × 2 = 7, 3 = 10, ये बात बन गई।
क्या आप सहमत हैं या नहीं है? आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। हम बिल्कुल सहमत है सर इससे। और मेरे बच्चे अगर आप बिल्कुल सहमत हैं तो ये फार्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। भाई यहाँ 10 ही था ना, तो 10 को ही ब्रेक किया। प्लस में 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो किस चीज का फार्मूला होगा? अब यहां ध्यान रखना, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, √5, b की वैल्यू क्या है, √2, और c की वैल्यू है -√3। इसका होल स्क्वायर है। अब मुझे इस पूरे का निकालना था स्क्वायर रूट। तो जब होल स्क्वायर बना दोगे तो स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान काम है। तो आंसर आएगा √5 प्लस √2 -√3। सो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 5 और 2 प्लस के 3 माइनस का, ऑप्शन सी, ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। आइए इस पे, ये सवाल हूबहू वही है, सेम, बस इसका रूप यहां अलग दे रखा है। यहां 2 कॉमन लेके दिखा दिया, ये पेपर के सवाल है। और यहां मेरे बच्चे 2 से गुना कर रखा था और कुछ भी नहीं था। तो ये सेम ही सवाल है, हूबहू वही। नेक्स्ट पे आ जाइए, यहां आ जाइए। यहां देखेंगे तो सबसे पहले आपको इनको ब्रेक करना पड़ेगा। 60 को क्या लिख सकते हैं सर, 60 को लिख सकते हैं सर 4 गुना 15, तो 4 का वर्गमूल 2, तो 2√15 लिख सकते हैं। इसको 21 चौक 84, तो सर 2√21 लिख सकते हैं। इसे 4 35 140, तो 2√35 लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले को जब ब्रेक करोगे तो देखोगे ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, है ना। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ ध्यान से, ये 2ab होगा, 2√15 है तो √5 गुना √3 लिखा गया होगा। √21 को लिखेंगे 2 गुना √3 गुना √7 लिखा गया होगा। और मेरे बच्चे इसे लिखा गया होगा 2 गुना √7 गुना √5। बिल्कुल ठीक है। और यहां मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, अब यहां से पहचान करिए कि सर ये 2ab है, तो ये 2bc है, और ये 2ca। और पेपर वाला कोई पागल तो है नहीं, यहां दे रखा होगा ए स्क्वायर यानी √5 का वर्ग जमा √3 का वर्ग बी का स्क्वायर जमा सी यानी √7 का वर्ग। आप इनका वर्ग भी करेंगे ना तो देखो 7 3 10 और 5 15 वही दे रखा है। अरे हाँ है ना। तो सीधा समझ में आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये फार्मूला है सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमें इसके रूट निकालना है, तो इससे काटेंगे तो आंसर आएगा √5 जमा √3 जमा √7। ये इसका आंसर है। और कह रहा है जी ये जो आंसर है ये बराबर है √a प्लस √b प्लस √c के। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये √a √b √c के बराबर है तो एक बात बताओ, a की वैल्यू कितनी हो गई 5, b की वैल्यू कितनी हो गई 3, और c की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो 5 3 8 और 7 15, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 15, √15। बोलो भाई हाँ या ना, बताइए जी। कह रहा है जिसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए क्या होगा। लगाइए दम स्क्वायर रूट निकालने में, क्या निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट के नहीं, ये आपका काम है, बताओ। देखो यार मेरे लिए मोटी चीज पता है क्या, मेरे लिए मोटी चीज है फार्मूला सेट करना। तो करो क्या कि इसे लिखो, 4 है ना तो इसे 2 गुना 2 लिखो, और इस 2 को ले जाओ इस रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दही 40, तो ये बन जाएगा 2√40। मोटी बात समझा करो, ये बन जाएगा 2 गुना 5, 5 रूट के अंदर ले जाओगे तो 5 कर 25 दूनी 50, तो 2√50। और यहां 2 गुना 4 है भाई, तो 4 को अंदर ले जाओगे 16, 16 5 80, 2√80। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने के पीछे एक ही कारण है, और वो कारण मेरे बच्चों ये है कि मुझे फार्मूले में 2ab 2bc 2ca चाहिए होता है, वो प्रयास में कर रहा हूं। अब मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो इसके फैक्टर बने उनमें एक फैक्टर इसका बने, जो इसके फैक्टर बने उनमें से अगला फैक्टर इसका बने। तो भैया 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 10 यानी √4 इंटू √10,
करके देखते हैं एक बार। यहां लिखेंगे तो √10 गुना √5, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ √5 गुना √16, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ये दोनों फैक्टर सेम नहीं आए। मतलब इनको ब्रेक करके ए बी और सी तीन चीजों में बदलना है। तो इसे मैं 4 10 करूंगा, इसे मैं 10 5 करूंगा, इसे 5 16 करूं, तो ये सी हो गया। तो ये मतलब ये ए और ये बराबर नहीं आया, तो बदलो इसके टुकड़े। इस तरह से कर करके देखना पड़ेगा लाला, वैसे नहीं बनेगी बात। अब देखिए मेरे भाई, इसे लिखो √5 या √8 गुना √5, करके देखते हैं। तो 8 5 40 हुआ। इसे लिखो भाई √5 गुना √10, और इसे लिखो √10 गुना √8। अब देखो सेट हो गया ना। ये 2ab आया, ये -2bc आया, और ये -2ca आया। अब देखो सेट हो गया कि नहीं हो गया। और यहां इनका जोड़ करके देखोगे ना, इनके वर्गों का योग, यानी √8 का वर्ग जमा √5 का वर्ग जमा √10 का वर्ग। तो आंख बंद करके समझ लेना, सेट हो जाएगा। 8 5 13 और 10 23, ये भी सेट हो रहा है। तो फार्मूला पकड़ना किसका बनेगा, ए बी और सी में किसका फार्मूला बनेगा। तो देखो ए और बी प्लस के हैं, तो ए और बी प्लस रखो, सी को ले लो माइनस। अब मेरे बच्चे सी को माइनस ले लो, तो सी मतलब ऐसा नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा, यानी √10 तो √10 ले लो माइनस का, तो -√10, बाकी दोनों प्लस √8 जमा √5। इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कट जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो √8 जमा √5 माइनस √10। हाँ जी, तो देखिए ये आपका आंसर है। ये हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, ये √8, ये जमा √5 माइनस √10। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से सिखा रहा हूं ताकि आपका स्टेप बाय स्टेप चीजें ऊपर उठती रहे और समझने में मजा आए आपको। करिए जी। देखिए यहां पे भी सेम सेटिंग है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। 21 जमा 8 √5, इसको बाद में देखेंगे, है ना। पहले ऊपर वाले को ही ब्रेक करते हैं। आओ मेरे दोस्त, ऊपर वाले को ही ब्रेक करते हैं। इसको ही समझते हैं। सबसे पहले तो इस 4 को अंदर लेके जाओगे तो 2 गुना 2 करना, तो 2 का वर्ग 4, 21 चौक 84, तो आएगा 2√84। ये 2√35, और इसे ब्रेक करोगे 2 गुना 2 में, तो ये 2 का वर्ग 4, 15 चौकों 60। हाँ जी मेरे दोस्त, अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई 84 को हम ऐसे दो टुकड़ों में ब्रेक करें कि अगला टुकड़ा यहां काम आए। तो 35 के 5 और 7 होते, तो यहां 7 का इस्तेमाल करके देखो, तो 12 7 84 होगा, तो √12 इंटू √7, यहां 2, √7 गुना √5, और यहां 2 गुना √5 गुना √12, सेट हो गया। ये 2ab 2bc 2ca। आंख बंद करके समझ लो कि 12 7 और 5 का वर्गों का योग करोगे तो 24 ही आएगा। चेक करने की जरूरत नहीं हो, आना है, तय है, फार्मूला ही तभी सेट होगा। तो अब यहां ए और बी पॉजिटिव है, तो मतलब √12 और √7 पॉजिटिव होगा, और जो तीसरा है √5 वो नेगेटिव होगा। तो इस ऊपर वाले का जो आंसर आएगा ना, वो आएगा √12 जमा √7 माइनस √5। यानी इसका फाइनल जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आएगा। देखिए हम टॉप लेवल एग्जाम की सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ एक बच्चे को दिक्कत होगी तो परेशान नहीं होना, इग्नोर करके आगे बढ़ना। अब आ गया थे 12 7 5 आ गया। तो मेरे बच्चे इस ऊपर वाले की कहानी आ गई, √12 जमा √7 माइनस √5। आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी। 12 को भी लिखें तो 4 3 12 लिख देंगे, तो 4 बाहर आएगा, तो 2√3 लिख सकते हैं इसको। सर ये पूरी कहानी आपने समझा दी यहां से लेके यहां तक की। अब इसको सेटल करते हैं। 21 जमा 8√5, इसको लिख देते हैं 2 गुना 4√5। अब ऐसे दो नंबर ब्रेक करिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4√5 और उनके स्क्वायर का सम करें तो 21।
तो एक नंबर 4 का वर्ग 16 और एक √5 का 5 16 5 21, यानी ये 4 जमा √5 का वर्गमूल। तो ये आएगा मेरे बच्चे 4 जमा √5। आपने कहा ये बात भी ठीक है, निपटा दिया जी। अब मेरे बाबू होगा क्या कि √5 से √5 गया, √5 से √5 निपट गया, तो यहां क्या बचा जी 2√3। लेकिन मुझे कंपेयर करना है √a प्लस √b प्लस √c। बहुत ध्यान से सीखना इस बात को। यानी √a का कोफिशिएंट 1 चाहिए, √b का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए, √c का कोफिशिएंट भी 1 चाहिए। तो सब कुछ रूट के अंदर ले जाएंगे तो y वापसी 2 का वर्ग 4 4 थी 12 ही हो जाएगा, है ना। तो यहां बचा √12 प्लस √7, और मेरे बच्चे इस 4 को भी रूट में ही डालना पड़ेगा, 4 का वर्ग 16। अब इसे आप कंपेयर करोगे तो √a प्लस √b प्लस √c। तो a की वैल्यू कुछ भी लिख लो, 12 लिख लो, तो b की वैल्यू 7 लिख लो, तो c की वैल्यू 16 लिख लो। अब कह रहा है जी a का वर्ग, b का वर्ग, c का वर्ग। तो a की वैल्यू 12, 12 का वर्ग 144, b की वैल्यू 7, 7 का वर्ग 49 मेरे भाई, और c की वैल्यू 16, 16 का वर्ग 256। तो देखो यार 2 1 3 449 आंसर, 449 इज माई राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा ठीक उत्तर है, 449 मेरा सही आंसर। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 8 को समझते हैं है क्या। देखो यार यहाँ रेसिप्रोकल निकालना होता है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल समझते हो क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। जैसे x है, x की कोई वैल्यू है, तो मुझे अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो मतलब मुझे 1/x निकालना है। और यहां मैं जो ये x या 1/x निकालेंगे सर्ट्स के ही निकाल रहे होंगे। तो आइए दिमाग दौड़ाते हैं सवाल पर। जैसे ये सवाल है x इक्वल टू √3/2, √3 माफ करिए प्लस √2, और मुझे जो निकालना है मेरे प्यारे बच्चों 1/x निकालना। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात, आपसे 1/x ही पूछा हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको पलट के लिख देता हूँ 1/x। भाई इधर कुछ नहीं तो 1 है, और इधर कुछ नहीं तो 1 है। इसे पलटेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3 प्लस √2। 1x/1 को 1/x प्लस इक्वल टू 1/√3 प्लस √2, ऐसा लिख देंगे। भाई दोनों साइड पलटा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इसका कर देता हूँ हर का प्रीमियकरण। भाई प्रीमियकरण तो बहुत अच्छे से सिखाया अभी, तो प्रीमियकरण में आपको दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर आ जाएगा √3 माइनस √2, और नीचे क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र माइनस बी स्क्र माने 3 में 2 गया 1, तो बटे आएगा 1, और बटे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब कुल मिला के कहानी समझिए। कहानी में आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जहां आपको x की वैल्यू a प्लस बी दे रखी हो। a और b में कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, और 1/x की वैल्यू पूछेगा, 1/x की वैल्यू पूछेगा। तो अगर इफ यदि यदि मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्र और बी स्क्र का डिफरेंस 1 है, ए स्क्र और बी स्क्र का डिफरेंस 1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके रेसिप्रोकल में उल्टे में सिर्फ और सिर्फ ए और बी ही लिखेंगे, पोजीशन वही रहेगी, बस साइन चेंज करेंगे माइनस का। जैसे इस सवाल में आता है, अगर हम इस सवाल पे फोकसिया दें तो आप समझेंगे कि सर यहां जो कहानी लिखी हुई है, यहां जो कहानी लिखी हुई है, इस कहानी में ध्यान से देखोगे तो ये √3 ये √2, इसका वर्क करते हैं, √3 का वर्क 3, √2 का वर्क 2, इनका डिफरेंस देखो कितना है 1। तो इसका जब कंजुगेट निकालेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, कंजुगेट निकालेंगे, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, डिटेल में भी करोगे, शॉर्ट में करो, जो मर्जी करो, पर तरीका यही है। आइए कह रहा है जी एक्स की वैल्यू 2√2, 1 2 में समझा रहा हूं, आगे आप खुद करिएगा, माइनस √7। अब मेरे बेटा अगर मुझे डिटेल करना है तो मुझे 1/x निकालना है, तो पलट देंगे इसे, तो इधर पलटा तो इधर भी पलटेंगे, तो 1/2√2 माइनस √7। मैं क्या करूंगा 2√2 प्लस √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, और 2√2 प्लस √7 से नीचे ही मल्टीप्लाई।
ऊपर आएगा 2√2 प्लस √7, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 2√2 का स्क्र माइनस √7 का स्क्र, 2 का वर्ग 4 दूनी 8 में से 7 गया मेरे बच्चों 1, तो बटे यहाँ आएगा 1, तो अल्टीमेटली 1/x की वैल्यू क्या आ गई 2√2 प्लस √7। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये काम करो ही मत, आप इसका वर्ग करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, इसका वर्ग करो 7, ये देखो क्या इनके बीच का डिफरेंस एक आ रहा है। हाँ जी, अगर एक आ रहा है तो इसके रेसिप्रोकल में यही सब रहेगा, जिस जगह लिखा हुआ है उसी जगह लिखा रहना है, बस यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। सो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। आइए अब लड़ाई लड़िए भैया, 1/√3 प्लस √2, अगर मुझे 1/x निकालना हो तो मेरे बच्चे जैसा है वैसा ही लिखना है, चेंज नहीं करना है, बस यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लगाना, और कुछ करना ही नहीं, ध्यान रहे, और कुछ करना ही नहीं है सवाल में, सीधा आंसर। लेकिन ये कब शर्त लगेगी, जब इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस एक, √3 का 3, √2 का 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1, जब जब ऐसा होगा तब तब ये सवाल इसी तरीके से काम करेगा, इस बात को ध्यान रखिए। हाँ जी, अगर आप कहें ना जी हमको तो डिटेल है बता दीजिए बाबू, तो इसको पलट देंगे 1/x, पलटेंगे दिया आएगा √3 प्लस √2, भाई भाई पलट दिया दिया आगे। अब मेरे बच्चे में चाहूं तो इसका परिमेयकरण कर दूंगा, अंश का रेशनलाइजेशन ऑफ इट्स न्यूमरेटर कर दूंगा, तो यहां प्लस है तो मैं क्या करूंगा √3 माइनस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 1/x, ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, और नीचे आएगा √3 माइनस √2, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक है तो जैसा है जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहने दीजिएगा, बस आपको क्या करना है साइन चेंज करना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू हियर। देखिए मेरे भाई, 5 का वर्ग 25, 2√6 का वर्ग 2 का वर्ग 4 6 24, डिफरेंस एक है तो 5 माइनस 2 है, 2√6 तो यहाँ 5 प्लस 2√6 आंसर होगा। बताइए, यहाँ 7 का वर्ग 49, 4 का 16 3 48, 49 48 का डिफरेंस एक, तो 1/x में सिर्फ साइन चेंज होगा, माइनस लगेगा। तो मेरी बात समझे कि नहीं समझे, जैसी पोजीशन है वैसे ही पोजीशन पे रहेगा लाला, सिर्फ साइन चेंज होगा। ये देखो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, डिफरेंस एक आ गया, तो जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रख दो, यानी आंसर होगा 1/x का क्या भाई √3 माइनस √2 की पावर माइनस, ये मेरा इसका आंसर होगा। लेकिन ये आपने पावर में गेम सीखा कि की पावर माइनस m है, तो यू कैन राइट इट 1/a⁻m, दिस इज ए फंडामेंटल, तो इसको आप चाहे तो लिख देंगे 1/√3 माइनस √2, माइनस एक को प्लस बना दिया था यहाँ, करिए भैया। 7 का और 49, इसका 48, डिफरेंस एक, तो सिर्फ साइन चेंज करेंगे, बहुत ही आसान चीजें सिखा रहा हूं, लेकिन पेपर में डायरेक्ट भिड़ेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये वाला आंसर, और प्लस में मैं कोई सा भी आगे पीछे लिख दूं कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। क्या मेरा पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया सभी को कि कंजुगेट जब निकालते हैं तो गेम कैसे बदलता है? अरे हाँ है ना, कंजुगेट का जो गेम है वो समझ में आना चाहिए। मेरे बच्चों आता है टाइप 9, जो आपने अभी पढ़ा है वही काम करना है, लेकिन उसके अंदर स्क्वायर रूट भी शामिल हो जाएगा, जैसे सवाल बताइए।
देखिए मेरे भाई, x की वैल्यू है 5 + 2√6। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, मुझे चाहिए √x, तो मतलब दोनों साइड मुझे रूट लगाना होगा। तो मेरे बच्चे √x की वैल्यू यानी इसका स्क्वायर रूट निकालिए। अब आप कहेंगे हाँ सर स्क्वायर रूट के बारे में हमें बहुत ज्ञान है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपने सिखाया है। तो यहाँ ब्रेक करेंगे तो 3 दूनी 6, तो √3 + √2, तो इसका आंसर आएगा √3 + √2। आपने कहा ओके। तो मेरे बेटे अगर √x की वैल्यू ये है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ 1/√x क्या होगा, यानी कंजुगेट निकाल रहे हैं, तो ये देखिए इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक तो नहीं है। हाँ सर 3 और 2 का डिफरेंस एक, तो सिर्फ सर साइन है बदलेगा और कुछ है नहीं होगा। अब जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा √x + 1/√x, और यहाँ आ जाएगा ये कट के 2√3 मेरा आंसर। तो यहाँ क्या हुआ, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई करा दिए, दोनों कॉन्सेप्ट मेरे लाला एक साथ अप्लाई करा दिए। आइए, भाई सबसे पहले आपको √x चाहिए, तो x की वैल्यू है 8 + 2√15, तो √x चाहिए। तो भैया √x निकालोगे आप, तो 5×3 = 15 आएगा, तो √5 + √2, 5×3 = 15, तो √5 + √3। बहुत शानदार। मेरे बच्चों मुझे ये ध्यान देना है कि रेसिप्रोकल करते वक्त सेम पोजीशन पे डाटा आएगा तब जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक हो। लेकिन क्या यहां इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भैया 5 और 3 का डिफरेंस 2 हुआ, एक नहीं हुआ। तो मेरे बच्चे जब आप इसका कंजुगेट निकालेंगे ना, तो आप इसको प्रॉपर रैशनलाइजेशन करिएगा, यानी इसे पलटेंगे, तो पलटेंगे तो ये आ जाएगा 1/√5 + √3। मतलब एक भी चीज लफेबाजी में नहीं चलेगी, एक एक पॉइंट बहुत शानदार तरीके से समझाया हुआ है कब कंजुगेट में साइन बदलता है। अब यहां क्या है कि आपको √5 - √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी करना होगा। कर दिए सरकार। तो सर 1/√x की जो वैल्यू है वो ऊपर आ गई √5 - √3, और नीचे a + b × a - b, तो a² - b², 5 में 3 गया 2। हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट। अब मुझसे पूछा क्या है उस बात पे चर्चा करते हैं। तो सर मुझसे ये पूछा है कि भाई √x + 2/√x, तो √x + 2/√x जी, तो 2/√x जी, तो 2/√x चाहिए, मतलब इधर भी 2 से गुना कर दो और इधर भी 2 से गुना कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा सिर्फ √5 - √3। हाँ जी। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे वो ये कह रहा है कि नहीं जोड़ो, तो जोड़ते हैं। तो √x + 2/√x, यहां देखेंगे ये कटा, तो आंसर आया 2√5। ये मेरे दोस्त आपका आंसर आएगा 2√5। आंख बंद करके दिमाग में जहर ना घोलो मेरे भाई, समझ के चलो चीजों को, करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, x की वैल्यू है 7 + 4√3, हमें चाहिए √x, इधर रूट करो। तो √x की जो वैल्यू आएगी वो सोल्व करोगे, तो भैया 2√3 है, तो 2 × 4 = 3 = 7, 2 + √3 आएगी। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे चाहिए 1/√x, तो कंजुगेट में हमें ये देखना है कि 2 × 4 √3 का 3 डिफरेंस एक आ गया, तो ये हो गया 2 - √3। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जब सोल्व करोगे, इन्हें जोड़ोगे, तो √x + 1/√x, और इससे एक कट जाएगा, 2 और 2 4, मेरा आंसर आ गया। ध्यान रखिए एडवांस मैथ की बुक से इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, हर टाइप के क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, आइए।
तो भैया पहले रूट एक्स चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या है भाई, 19 जमा 8√3। तो आपको तो रूट एक्स चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो इसे लिखेंगे 2 गुना 4√3। 4 का 16 थी 19, 16 और 3 19, यानी रूट एक्स की जो वैल्यू है बाबू वो आएगी 4 जमा √3, क्योंकि 4 का 16 और √3 का 3 19 सेट हो गया। अब मेरे बच्चे जब मैं 1/√x निकालूंगा ना, तो अब थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि मैं इसे पलटूंगा तो 1+1/4 प्लस √3 करूंगा, हर का प्रीमेकरण करूंगा तो 4 माइनस √3 ऊपर, 4 माइनस √3 नीचे। तो बाबू ये बात दिमाग में रखा करो कि ऊपर तो 4 माइनस √3 आना ही आना है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सर a+b × a²-b², 4 का और 16, √3 का और 3, 16 में से 3 गया 13, और इसी 13 की काट वो यहां देगा आपको। तो 13/x पूछ रहा है, यानी इधर 13 से गुना करवा रहा है, 13/√x, तो इधर भी 13 से गुना करोगे तो 13 से 13 कट जाएगा। समझते हो कि नहीं, अरे बोलो। देखिए छोटी से छोटी चीज को पकड़ के चलना, लफे नहीं मारने। अब मेरे बेटे ने जोड़ेंगे तो √x + 13/√x, यहां जोड़ेंगे कट जाएगा, 4 4 8 मेरा आंसर, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर। बोलिए हाँ है ना, करिए मेरे भाई। आओ मेरे भाई, समझो मेरी बात को। x की जो वैल्यू है वो है 5 जमा 2√6। अगर मेरे बच्चे में √x की वैल्यू पूछूं तो आप इसका रूट करेंगे दोनों साइड, इधर भी इधर भी, तो यह आएगा कितना, 3 और 2 √3 + √2। कंजुगेट भी करेंगे तो 1/√x, ये भी आएगा √3 - √2। अब मेरे बच्चे इनको माइनस करना है, माइनस 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 करेंगे तो √x - 1/√x, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2√2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आया वो 2√2 है। आंसर जो आया मेरे बच्चे मेरा 2√2 है। हाँ जी, अब यहां आते भाई, कर लेंगे आप इजीली सवाल, क्योंकि हूबहू सेम ही सवाल है। भाई इसमें भी क्या करना है आपने, इसमें यही करना है कि पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है, फिर उसका कंजुगेट करोगे तो हर हाल में बटे 2 बन ही जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, फिर सिंपली वो सोल्व हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं टाइप 10 पे। टाइप 10 क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, जो छोटे छोटे फार्मूले आपने पढ़े ना उन पे आधारित सवाल है, सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे समझिए, आप अच्छे से जानते हैं कि a - b² होता है a² + b² + 2ab, a - b² होता है a² + b² - 2ab। और मेरे बच्चे अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं, अरे यहां गलत है, यहां प्लस आना था, यहां माफ करना प्लस आएगा। तो मेरे बच्चे a + b² a² + b² + 2ab, माइनस वाले का -2ab। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि यार इन दोनों को जोड़ लो एक बार, यानी a + b² + a - b², जोड़ोगे तो ये इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2a² + 2b², 2 कॉमन ले लूंगा तो एक फार्मूला ये बन जाएगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट आसान। हाँ जी, एक बार मेरे बच्चों हम क्या करते हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, a + b² - a - b² को घटा देते हैं, इसमें से घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो ये माइनस होता जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 और 2 4ab। हाँ है ना। दूसरा मेरे बच्चे अगर a + b² - a - b² करेंगे 4ab, लेकिन अगर a - b पहले ले लें और a + b बाद में ले लें, यानी ये पहले ले लें ये बाद में, तो ये माइनस था ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा -4ab। यानी इन फार्मूलों को आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है बता दिया कि भाई एक बार इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, एक बार प्लस वाले में से माइनस वाला घटा दिया, एक बार माइनस वाले में से प्लस वाला घटा दिया, तो क्या क्या उत्तर आएंगे।
अब इस पर आधारित मैं आपसे सवाल डिस्कस करूंगा। देखो मेरे भाई, ये है मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे बच्चे? ये रिप्रेजेंट करेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या है? रूट तीन का वर्ग 3, जमा b क्या है? रूट दो का वर्ग 2। तो 3 और 2 5 दूनी 10 आंसर आ जाएगा। मेरे बच्चे कर हम इसे डिटेल भी सकते हैं, सीधे सीधे फार्मूले खोलें, लेकिन क्यों मेहनत कर रही, जो छोटी छोटी बातों से बात बन जाती है। आइए यहां देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और बीच में है माइनस। अगर माइनस है तो आंसर होगा 4ab। 4a की वैल्यू रूट 3, b की वैल्यू रूट 2, तो आंसर होगा 4√6। आंसर हो जाएगा 4√6। हाँ जी, अब यहां देखिए सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 4ab। माइनस का साइन है 4a, a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 4√3। तो भैया 7 चौक 28, 28 चौक 112√3 आंसर। मतलब छोटी छोटी बातें, बस आपको थोड़ा फास्ट करना है, करिए। इस वाले में एक सरप्राइज एलिमेंट है कि माइनस का ऊपर है प्लस का नीचे है ना। आइए मेरे दोस्त, a माइनस बी है, यहां a प्लस बी है, तो a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, ये रिजल्ट देगा मेरे बच्चे माइनस में 4 × a × b। 4, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है √3, तो 8√3 मेरे भाई आंसर आएगा, और माइनस का ऑप्शन सी। चुटकी बजाते ही हल हो जाते हैं सवाल हमारे। आइए मेरे बच्चों देखिए ध्यान से, मेरे बच्चे मैंने हर का प्रीमेयकरण करना आपको सिखाया। देखिए यार, ये 1/, ये इसको आप कहें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/√3 प्लस √2 पूरे का स्क्वायर, क्योंकि एक कवर करोगे एक आएगा और इसका वर्ग दे ही रखा था नीचे, एक ही बात है। अब मेरे लाला मैं इसको क्या करता हूं, हर का प्रीमेयकरण कर देता हूं, रैशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। तो √3 माइनस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि ऊपर रह जाएगा रूट, ये स्क्वायर रूट तो पूरे का पूरा ऐसे ही रख रहा हूं, इसको नहीं छेड़ रहा हूं। ऊपर √3 माइनस √2 और नीचे 1। और मेरे बच्चे ये चीज तो बहुत पहले सिखा चुका हूं, रेशनलाइजेशन कि प्लस है तो सीधा ऊपर माइनस लिख दो, बट नीचे इनका डिफरेंस लिख दो, तो इसमें तो टाइम ही कहां लगना था आपको। तो ये दिमाग आपको ये दौड़ाना था कि सर ये है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यहां बीच में प्लस का साइन है, इसका जब प्रीमेयकरण करोगे तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर। हाँ है ना। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्पीड नहीं आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगली चीजें समझ नहीं आएंगी, इसलिए रोज का काम रोज करिए। अब फार्मूला बन गया a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 जमा 2 5 दूनी 10, आंसर 10। सेम ही सवाल है, ये √6 प्लस √5 का स्क्वायर है मेरे बेटे। जब इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर आ जाएगा √6 माइनस √5 और नीचे बचेगा 1, तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं है। कर लोगे भाई फार्मूला लगा के? सेम यही फार्मूला लगा के सोल्व करना है, ये भी सेम फार्मूला लगा के सोल्व करना है। करिए जी, इसको मैं बता देता हूं, ये हो जाएगा 7 जमा 4√3, और इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे पूरे के बाहर स्क्वायर लगा के, तो ये अपने आप में 7 माइनस 4√3, और नीचे क्या आएगा मेरे बेटे इनका डिफरेंस 49 और 48, एक ही बचा, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। छोटी छोटी बात है, और हम छोटे लोग हैं, छोटे टीचर हैं। अब यहां थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इस पे मिर्च मसाला लगा के खुद सोल्व करिए। 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी आपकी बात बन जाएगी, लेकिन करने से पता चलेगा, बातों से नहीं।
हमें करना क्या है, मैं इस कहानी को लिख के दिखाता हूं, 2 लिख देता हूं यहां, और नीचे लिख देता हूं √5 जमा √3, और पूरे का वर्ग लिख देता हूं। देखोगे तो अभी भी 2 का वर्ग 4 और इसका वर्ग वही है। अब मेरे बच्चे में इसका प्रीमियकरण करता हूं, तो आप जानते हैं ऊपर आ जाएगा कितना, √5 माइनस √3। करना कहाँ है, आपको तो सिखाया हुआ है। और नीचे क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्र माइनस बी स्क्र, 5 में 3 गया 2, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा जो अलग से लिखा हुआ था। तो कट जाएगा, तो आप तो काटने में माहिर हो चीजों को। तो यहां आएगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। उड़ा देंगे, कहानी खत्म। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। बोलिए जी हाँ या ना। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, आपको समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे ना बेटे? थोड़ी समझदारी दिखाना। ये √7 प्लस √5 है। सर आंख बंद करके कह देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 और 5 का डिफरेंस 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, सीधा यही आ जाएगा √7 माइनस √5। आप डरो मत, कर जाओ बस सर। तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, इसका आंसर होगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5, तो 7 5 12 दूनी 24। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 24। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 11। ये भी फार्मूला बेस्ड ही टाइप है। एक सिखा देता हूं सोल्व करके, अगला आप करना, आगे फिर मैं फार्मूला लिखवा दूँ। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां लिखूं √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b। ध्यान से पहचान करना मैं लिख क्या रहा हूं। यहां मैं लिखूं √a माइनस √b, यहां मैं लिखूं √a प्लस √b, और इसका सॉल्यूशन पूछो। तो आप 2 चीजें मुझे समझाएंगे कि सर पहली बात तो आप ये समझिएगा कि ये जो टाइप आप देख रहे हैं, इसमें जरूरी है दोनों जगह स्क्वायर रूट हो, दोनों जगह स्क्वायर रूट हो। अगर नहीं है तो लगाइए, ठीक है। दूसरा, वही चीज यहाँ है, वही यहाँ, वही वही यहाँ, वहां यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, यानी जो यहाँ था इसका उल्टा यहाँ लिखा हो। कुल मिला के मतलब इतना है। हाँ जी सर। दूसरी बात, सर जब हम इसे जोड़ेंगे तो सर जी जब जोड़ेंगे तो एलसीएम लेना होगा। तो √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b, इससे भाग देंगे प्लस आएगा, प्लस से इसे गुना करेंगे, सेम ही चीज है। ये हो जाएगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर। इससे भाग देंगे इसे, माइनस वाले को इससे गुना करेंगे तो आएगा √a माइनस √b का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बन जाएगा ऊपर वाला क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, ये हो जाएगा सर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ, ये तो पढ़ा है अभी, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर यानी √a का वर्ग a प्लस बी स्क्वायर, मतलब √b का वर्ग b, अपोन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √a का वर्ग a और √b का वर्ग b। तो ये इस तरीके के सवाल का एक शॉर्टकट बन जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। हाँ जी, इसी पे 3 फार्मूले मैंने आपको दिए। पहला फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया फुल डिटेल में। दूसरे फार्मूले में क्या हो, यही सेम हो लेकिन बीच में माइनस का साइन हो, तो 4√ab अपॉन a माइनस बी आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि देखो यहाँ शुरुआत में प्लस था, लेकिन ऐसा हो कि शुरुआत में माइनस हो और बाद में प्लस हो और बीच में माइनस का साइन हो, क्योंकि प्लस में तो इसे आगे लिखो इसे आगे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर माइनस आगे हो प्लस पीछे और बीच में माइनस का हो, तो बस यहां क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, 4√ab अपॉन a माइनस बी। ये सारे फार्मूले आपको एग्जीक्यूशन के टाइम पे हर एक चीज को लिखना है, तभी कर पाएंगे। अब सवाल समझते हैं। आइए मेरे बच्चे, अब देखिए यार दोस्त, सेम कहानी है, √a प्लस √b। अच्छा बहुत बार शैतानी करेगा यहाँ पे, बताऊंगा कैसे करेगा, √a प्लस √b, √a माइनस √b, √a माइनस √b, √a प्लस √b। तो इसका आंख बंद करके आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। जो अभी मैंने आपको सिखाया वही पहले वाला फंडा इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ a प्लस बी
तो √3 का और 3 और 2 5, 5 दूनी 10 और a माइनस बी, 3 में 2 गया 1, तो आंसर आएगा 10। थोड़ा फास्ट करेंगे, कर लेंगे भाई सेम सवाल, जहां कुछ चेंज होगा मैं बताऊंगा। सेम 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 है। अब यहां देखिए, यहां गड़बड़ कर जाएंगे आप, यहां गड़बड़ करेंगे आप, a को 4 मान लेंगे, नहीं, आप इस सवाल का फॉर्मेट ही बदल दीजिए, आप अपनी मर्जी से यहां 4 की जगह √16 लिखिए, √16 जमा √5, √16 माइनस √5। यही आप गलती करने की गुंजाइश छोड़ेंगे, और यही चीज मुझे आपकी तैयार करानी है कि भाई हम जो भी पढ़ाएंगे उसमें गलती नहीं होनी चाहिए एट एनी हाउ। अब ये सवाल वही बन गया जो हम पढ़ रहे थे, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b और उसका उल्टा, तो आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस b, तो 16, √16 का वर्ग 16 और √5 का वर्ग 5, ठीक है ना, a प्लस बी और अपॉन में a माइनस बी, तो 16 माइनस 5, तो ऊपर आएगा 2 गुना 16 और 5 21, और नीचे आएगा 16 में 5 गया 11, तो 21 दूनी 42/11, ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी, यहां पे भी गड़बड़ हो जाएगी आपसे, कैसे गड़बड़ हो जाएगी समझना, सबको सेट करो डाटा को, पहले 3 को लिखो √9, ठीक है जी, और इस 2 को लेके जाओ अंदर, तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, तो ये बनेगा √9 प्लस √8, यानी उसे रूट में ही रखोगे तो ही कहानी सेट बैठेगी आपकी, तो फिर वो जो फिक्स पैटर्न है आंसर का वो निकाल दो, फिर आपको कुछ करना थोड़ी मनी मन में सोचना है, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b उसका उल्टा है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है और पहले प्लस का है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, कराया है, लिखवाया है, कहाँ गए वो दिन, 4 √ab अपॉन a माइनस बी, अगर पहले माइनस हो तो फिर यह माइनस आता, तो 4 √ab, a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 8 है, अपॉन में a माइनस बी, तो 9 में 60 गया 1, तो भैया देखो 9 का वर्गमूल 3, 3 चौक 12, अच्छा 9 8 72, 72 है ना, तो 72 को लिख देते हैं 36 गुना 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, 9 8 72 को 36 गुना 2, 36 का वर्गमूल 6, 6 चौक 24, तो आंसर आया 24 रूट, अबे 24√2/1, तो आंसर आया 24√2, बताइए। यहां 49 लिखे सीधा मन में, √49, अब सीधा आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, 49 जमा 5/49 माइनस 5, अब भैया 2 9 5 14 54, और ये 49 में 5 गया भाई 44, 44 आया बेटे, तो देखो 2 से काटोगे 22 आया, फिर 2 से काटोगे 27/11 आया, है कहीं आंसर है, गलत कैसे आ रहा भैया, हमरा आहा 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 आहा, प्लस थोड़ी था, गलती कर दी मैंने, माइनस का साइन था बीच, माइनस का साइन है, तो आंसर होगा 4 √ab, ए की वैल्यू 49 और बी की वैल्यू है मेरे बच्चे 5, अपॉन में a माइनस बी, तो 49 माइनस 5, माफ करना यह माइनस का साइन था, 49 का वर्गमूल 7, 7 चौक 28, 28 √5/49 में 5 गया 44, अब देखो 4 7 28 और 4 11 44, 7 √5/11 कहीं है, ये रहा, 7 √5/11 मेरा आंसर, आ रही बात समझ में भाई। अब यहां गड़बड़ होगी आपसे, ये ध्यान रखना पहले माइनस है फिर प्लस है, तो इसका आंसर होगा -4 √ab अपॉन a माइनस बी, ये आंसर होगा, यहां भी माइनस है तो आंसर 4 √ab माइनस का अपॉन a माइनस बी, ठीक है जी, सेम ऐसे ही ये करना है मेरे बेटे। अब यहां गड़बड़ होगी कैसे, कि यहां 2 2 का जोड़ा बना के पहले सोल्व करेंगे, कैसे मेरे बच्चे, नहीं समझ नहीं आ रहा बेटा, उस फार्मूले को लिखो कॉपी में और फिर हर एक सवाल को करोगे तो पल्ले पड़ेगा, नहीं नहीं तो नहीं, पहले इसको सोल्व करते हैं, इतने को √a प्लस √b
रूट ए माइनस रूट बी माइनस प्लस, बीच में प्लस का साइन, तो इसका आंसर होगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, 5 और 3 8 बटे ए माइनस बी, 5 में 3 गया तो 2 से 2 काटा, ये आंसर आया 8। यानी मेरे प्यारे बच्चों इतना हिस्सा सोल्व होकर आंसर दे रहा 8 जमा ये वाला। अब इसको कैसे टैकल किया जाए जी, इसको भी समझाते हैं। इसको अलग से समझाता हूं। √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अब 1 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। हाँ है ना, ये बात समझ में आ रहा है। अब ये बच गया अकेला, तो मेरे बच्चे यहां कर दो हर का प्रीमेय कण, तो √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे। ऊपर बन जाएगा क्या, √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, a - b इंटू ए प्लस बी, क्या होगा a² - b², 3 में 1 गया तो ऊपर वाले का वर्ग करोगे a² 3 b² 1, 3 और 1 4 जमा 2 √3 बटे 2। ऊपर से मेरे बच्चे 2 कॉमन ले लो, तो यहां आया 2 जमा √3, 2 से 2 काटा तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2 जमा √3, 2 जमा √3। तो मेरे प्यारे बच्चों इस हिस्से को जब सोल्व कर रहे हैं तो आंसर आया 2 जमा √3, तो 8 और 2 10 जमा √3 मेरा आंसर। कई बार मजबूरी होती है, कुछ टुकड़े सोल्व हो जाते हैं, कुछ बचे रह जाते हैं, उसको अलग से सोल्व करिए, जमा करिए, आंसर दे दीजिए। सेम इसी तरीके से मेरे बच्चे पहले इन 2 को सोल्व कर लो, फिर जो रिजल्ट आए उसके साथ तीसरा ट्रीट कर दो। यहां थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, लगाइए दिमाग। देखो मेरे बच्चे, इसको और इसको सेट करो, समझ रहे हो। तो ये √a + √b, √a - √b, फिर यहां प्लस में √a - √b अपॉन √a + √b। तो इन दोनों को सोल्व करोगे तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ a + b, तो 3 जमा 1 4 बटे a - b, 3 - 1। अब मेरे बच्चे इसको और इसको ले लो, यहां √a + √b, √a - √b, √a + -√b, √a + √b, तो यहां आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a + b, 2 जमा 1 बटे a - b, 2 - 1। तो यहाँ 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 काटा, 3 और 1 4 आया। यहाँ 2 में से 1 गया 1, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, तो 6 और 4 मेरे बच्चे, मेरा आंसर क्या है 10। तो ऑप्शन सी इज माय डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।